डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इतनी छोटा करवाए कि किट्टो गल दे कितनी पेंशन दे इतनी छोड़ी है। किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है साथियों, हमारे बहुजन समाज के लिए शिक्षा चाहिए। तेल है तो 200 रुपया किलो ठोकवे, क्या करे मजदूर पेट चलावे, तेल मसाला ले का करे मजदूरी है तो 200 रुपया, ज्यादा मजदूरी नहीं बढ़ रही। ऊपर सोशल मीडिया में है बसपा का वोट तो जमीन स्तर पर कसा हुआ है और वो वोट कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कोई जहाँ अपने नाम से चिल्ला दे कि मैं फलानी कास्ट की फलाना कास्ट का हूँ, जो बसपा का वोटर है वो बसपा में ही जाएगा, वो भटकने वाला नहीं है। जो सत्य चुनाव से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें द न्यूज़ हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम राठ विधानसभा के ममना गांव आ गए हैं। ममना गांव कई कारणों से जाना जाता है, कुछ युवा हमारे पीछे हैं, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार भारती, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हमीरपुर। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जी। अच्छा ये बताइए दीपेंद्र जी, युवाओं का क्या है इस बार मूड? इस बार बसपा सरकार बनेगी, बहन मायावती को सीएम बनाएंगे। हाँ ये सत्य है। अभी 20 फरवरी को मतदान है, किन किन मुद्दों पर मतदान होने वाले हैं? ये बेरोजगारी, जो योगी जी ने बेरोजगारी दिया है युवाओं को, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिससे कि लाखों युवा बर्बाद हो गया, शिक्षा से भटक गया है। कोरोना काल में 2 साल से शिक्षा से हमारी युवा पूरा भटक गया है। और जो एंड्रॉइड मोबाइल चले हैं उस पर कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। तो भाई जो गरीब स्तर का, गरीब परिवार का बच्चा है वो 10,000, यदि उसकी वार्षिक आय 15,000 ही, तो 10,000 का मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल कैसे ले सकता है? उससे पढ़ाई कैसे कर सकता है? ये तो मिस्टर योगी जी को समझना चाहिए कि गरीब स्तर का जो बच्चा है या फिर परिवार का बच्चा है तो उसको कैसे पढ़ाई होगी। तो इस पर पढ़ाई पर बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हुई है इस सरकार में, और पढ़ाई को इस तरह से रोक दिया है जिससे कि गरीब स्तर का बच्चा पढ़ ना पाए। उसकी जगह मिड डे मील लागू कर दिया। मिड डे मील में बच्चा जाता है, मिड डे मील खाता है, थाली बजाता है, घर चला जाता है। तो इससे क्या शिक्षा का व्यवधान नहीं पैदा होता? क्या गरीब स्तर की शिक्षा नष्ट नहीं हो पा रही है? ये सत्य। तो इस बार बहन जी को सीएम बनाएंगे, जे राठ विधानसभा ने। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, राठ विधानसभा की बात करते हैं, बहन जी की भी बात कर लेते हैं। इसके पहले ये कहते हैं भैया शिक्षा की बात हुई तो शिक्षा तो लॉकडाउन से हुआ, और कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा, उस वजह से बंद करनी पड़े स्कूल जो थे। तो भाई सोशल डिस्टेंस का पालन किया है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया है, उसको पालन करते हुए दिल्ली में भी तो कोरोना था। दिल्ली में भी तो था, हर जगह के स्कूल बंद है। नहीं, दिल्ली में तो सोशल डिस्टेंस से क्लासें चलाई गई कहीं कहीं। और क्या? अच्छा, और दिल्ली में चलाए गए भैया, गए यूपी में भी चलाओ। पढ़ना भी तो है, क्योंकि यूपी में यदि शिक्षा पर तरक्की होती है तो हमारे यूपी भारत में नंबर 1 स्टेट में जाएगा, जिससे कि शिक्षा की अच्छी ज्योति जलेगी, जिससे आगे पढ़ के, आगे शिक्षा से पढ़े लिख कर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की उन्नति होगी। शिक्षा से ही उन्नति होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा की बात हो गई भैया, कहे लॉकडाउन में थोड़ा सा परेशानी हो गई। और विकास की बात करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दाओं की बात करते हैं। क्या है आपके यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे? क्षेत्रीय मुद्दा यह है कि लॉकडाउन के बाद, जब से लॉकडाउन लगा, 2 साल हो गए लॉकडाउन लगे कोरोना काल में। चलिए कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, पर अभी भी युवाओं की बेरोजगारी, जो गरीब स्तर का युवा है, परिवार है, वो अपना सेवन बाहर करता है, पालन क्यों जाना पड़े? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाहर भेजने का काम किया, और जो बाहर की जनता हमारे लॉकडाउन में फंसी हुई थी वो वापस नहीं आ पाई। कोई पैदल आ रहा है, कोई अपने साइकिलों से आ रहा है। कई महिलाओं की, जो बहन मायावती ने महिलाओं का सम्मान दिया था, कई महिलाओं की तो रास्ते में डिलीवरी हुई है, उस पर सरकार ने ठीक से कदम नहीं उठाया। और जहां बड़े बड़े लोग अमेरिका में फंसे हुए लोग थे, उनके लिए VIP लग्जरी बसें भिजवाने का काम किया। क्या जे
उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के लिए धोखा नहीं है। नहीं, कल योगी जी आए थे, आपने शायद जनसभा में सुना होगा, कहे भाजपा की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, गुंडा राज, माफिया राज, तमंचावाद चला करता था, हमारी सरकार आई खत्म कर दिया। राजा भैया जैसे लोगों को बहन मायावती ने जेल भेजने का काम किया, क्या ये गुंडा राज नहीं था सपा सरकार में? अभी भी बहन मायावती गुंडा, जितने भी गुंडा है यूपी को, उनको सबको जेल में भेजने का काम करेगी बहन मायावती। हाँ। ये सत्य है। तो कह रहे हैं मायावती की तो हवा ही नहीं चल रही है। अरे कैसे नहीं हवा चल रही, आप बूथ में जाइए, बीएसपी हाथी। हाँ। और कह रहे हैं लड़ाई तो सपा और भाजपा में है। अरे वो तो हुआ है ऊपर ही ऊपर सोशल मीडिया में है। बसपा का वोट तो जमीन स्तर पर कसा हुआ है, और वो वोट कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कोई चाहे अपने नाम से चिल्ला दे कि मैं फलानी कास्ट की, फलाना कास्ट का हूँ, जो बसपा का वोटर है वो बसपा में ही जाएगा, वो भटकने वाला नहीं है। जो सत्य है। चाचा पीछे बात करना चाहते हैं, उनसे करते हैं। ये बताइए, अब तो बुजुर्ग है, बहुत सालों से वोट डालते आ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे थे जो नेता वादा करते रहे और छोड़ गए? बहुत से मुद्दे, कागज बनवाओ, ये कागज बनवाओ, वो कागज बनवाओ, कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो कागज तो बनाना ही पड़ेगा। बस कागज बनवाओ, बस कागज बनवाओ, मिले तो उससे फायदा कुछ। हाँ, ये फायदा ही नहीं मिल रहा कुछ। हाँ, कोई फायदा नहीं मिला। कहे वृद्धा पेंशन योजना 500 से 1000 कर दी, कुछ नहीं, वो कर दी, अब कर दी होगी। हाँ, अब चुनाव आ रहा है इस वजह से। और कहे किसानों को हर महीने चाहिए बदलाव, सीधी बात बदलाव। अच्छा ये बताओ, ये सरकार जो है, इनके कौन से कार्य आपको पसंद नहीं आए? ये सरकार के, हाँ, हम भाई बदलाव चाहते हैं ना, तो भाई कार्य पसंद नहीं आते तभी तो बदलाव चाहता है आदमी। तो हमें दूसरी सरकार चाहिए, बस हमें ये चाहिए। हाँ, हमें बहन मायावती क्या गुंडा कर दी अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में भागीदारी, उसकी उतनी साझेदारी, हाँ, जितनी संख्या वाली उसकी भागीदारी, हाँ हिस्सेदारी। अब महिलाओं से बात करते हैं, क्या सिलेंडर वेंडर से फायदा वादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या है भैया, चाचा पीछे कह रहे हैं, कुछ बताएं। बनवा दे रखे हैं। हाँ, 400 में बनने लगे 1000 रुपया में। हाँ, अब इन भरवा पा रहा गरीब आदमी, बस का और नहीं भरवा पा रहा है। पहले तो गरीब आदमी कनेक्शन भी नहीं करवा रहा था, फ्री कनेक्शन करवा दिया सरकार ने। बोल लो, हाँ, बस बोल लो, बोल लिया। कहे भैया महंगा हो गया, क्या कह रही थी बताएं? महंगा हो गया। हाँ, महंगा तो और क्या महंगा हो गया? सब कुछ महंगा। तेल है तो 200 रुपया किलो ठोकवे, का करे मजदूर, पेट चलावे, तेल मसाला ले का करे। मजदूरी है तो 200 रुपया, ज्यादा मजदूरी नहीं बढ़ रही। और सरकार कहे फ्री वैक्सीन लगवा दिया, तो कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे, फ्री गल्ला भी दे रहे हैं। हाँ, फ्री वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? चाचा बताएं। इससे नुकसान हुआ है शिक्षा का बहुत कुछ। हाँ, हाँ, सब बच्चे परेशान हैं, सब इसको कोरोना लग गया, वो तो बच्चे मतलब उनमें फैल न जाए, इस वजह से बंद किए। अच्छे दिन के लिए कहा था मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ। वो कहाँ गए अच्छे दिन, और बुरे से बुरे दिन आ गए। हाँ, भैया कुछ कह रहे हैं, देखिए जी भैया आइए। अरे भैया को टाइम नहीं गए, अच्छे दिन आ तो गए, मगर भैया को टाइम नहीं है बात करने का। बताएं। जाति के नाम पर गंदगी है। कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अरे भाई, जातियों में बटा हुआ समाज कैसे डिजिटल इंडिया बन जाएगा? क्या लेटरिन बाथरूम से डिजिटल इंडिया बन जाएगा? क्या हमारी मुख्य समस्या खरंजा है, नलकूप है क्या? यदि साथियों, यदि शिक्षा अपने अंदर रख लोगे तो अपनी जो नलकूप है, जो खरंजा है, जो ट्यूबवेल है, वो अपनी शिक्षा से अपने पास ले आओगे साथियों। ये किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है साथियों, हमारे बहुजन समाज के लिए शिक्षा चाहिए। बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं भैया बहुजन समाज में बहुत पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया था। अरे साथियों, वो पत्थर नहीं है, ये बहुजन समाज की चिन्हारी है, बहुजन समाज के महापुरुषों की चिन्हारी है। जैसा कि माली समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले और कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू महाराज बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने ये काम जो समाज पर किया। ललाई सिंह यादव, मेरे बहुजन समाज के साथियों, ललाई सिंह यादव को समझो, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, जिस पर बहुत अच्छा उल्लेख किया सच्ची रामायण लिखकर, और बहुजन समाज के जगाने का काम किया। अच्छा ये बताएं, बहुजन समाज की तो आप बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। इसके पहले अखिलेश थे, अखिलेश के पहले मायावती भी थी, क्या कर दिया था? अरे मायावती जी ने बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके भाना में दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिंग रोड दिया, विद्यालय दिए, और आपकी शकुंतला विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर, हमीरपुर में कहा दिया,
अरे हमीरपुर में तो रोड दिया था। ऐसे कहे योगी जी कह रहे हैं भैया हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिया। हाँ। एक योजना चल रही है हर घर जल योजना, हाँ। उसमें सब घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। हाँ। एक और योजना का है भैया हम पुष्पेंद्र चंदेल जो सांसद जी हैं उनसे कहेंगे बेतवा और केन को जोड़ दें, हाँ। ताकि यहाँ के जो किसान हैं उनको फायदा होने लगे। अरे सब ऐसे ही है, अभी तक क्यों नहीं जोड़ दिया? 5 साल सरकार रही साथियों, अभी तक क्या कानों में ठेठा और जनता के लॉलीपॉप देते देते समय निकल गया 5 साल। हाँ। और 5 साल जब आएंगे तो अब कौन सा लॉलीपॉप बचेगा? यही बचा कहाँ हमीरपुर बचा? जिले के लिए हाँ। कि कनेक्टिविटी करेंगे नदियों की, तो हाँ। कनेक्टिविटी से क्या समाज का उत्थान हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ। पर हो जाएगा, ये भी सत्य की हो जाएगा, पर कब करोगे? 5 साल निकल गए। और कहे एक्सप्रेस वे बनवा दिया, डिफेंस कॉरिडोर बनवा रहे हैं। आज वहाँ पहले घर घर कट्टा बना करते थे, अब वहाँ फैक्ट्री खोलेंगी, हाँ। वहाँ तोप बनेंगे, बम बनेंगे, जेट फ्लाई वो बनेंगे, लड़ाकू विमान। अरे वो साथियों, चार- हमीरपुर जिला दलहनी फसलें में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला है, तो यहाँ दाल मिल होना चाहिए साथियों, जिससे कि हजारों युवाओं को रोजगार मिले। हाँ। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल। जी भैया रोजगार नहीं दे बताएं, रहे। क्या बताना है, क्या भयो उसके बारे ये में? बताओ। हाँ, युवा है ना आप, हाँ, युवा और है। युवा इस बार क्या सोचकर वोट डाल रहा है? युवा ये सोच के डाल रहा है कि मतलब रोजगार मिले। हाँ। हाँ। रोजगार नहीं मिला, सरकार कह रही है हमने भैया करीब 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी चिलम मिली और कुछ नहीं मिला। हाँ। चिलम चिलम भी पीते हैं क्या? हाँ पीते हैं, क्योंकि हाँ। बस चिलम के अलावा कुछ काम ही नहीं है अपने पास। हाँ। रोजगार है ही नहीं। हाँ। अब पढ़े लिखे हैं, ये चला रहे दुकान बैठे बैठे अपनी। दुकान चला रहे हैं, हैं? तो वो भी तो रोजगार है। मोदी तो जी कुछ अच्छे और कहे थे, मोदी जी दे रहे हैं, याद पैसा होगा? अपना दे रहे हैं अच्छा, एक अपना। बात कहे थे, सुनिए, एक बात कहे थे, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है भैया। क्या पकौड़ा तलना क्या रोजगार है? ये पढ़े लिखे युवा के अब पकोड़ा और ब्रेड मोदी जी बना कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? क्या पढ़े लिखे युवा पकोड़ा तलेंगे? हाँ। और अब बैठे बैठे मुख्यमंत्री अपना। अच्छा ये बताइए, यदि हमारे लिए पकोड़ा की सलाई देते हैं हाँ। तो अपना मंदिर छोड़कर मुख्यमंत्री बनने क्यों पहुंचे साथियों? हाँ। इसलिए हम पकोड़ा नहीं तलेंगे, नहीं। हम इस देश ये में मेरी शासक बात नहीं बनेंगे। थी, ये देश के प्रधानमंत्री की बात थी। बात मीडिया की नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री की बात थी। कहे थे कि नहीं कहे थे? क्या कहे थे? कहे थे कि पकौड़ा बनिए, वो बनाइए, वो भी एक मतलब रोजगार है, चाय बनाकर आ पढ़े जाए। पढ़े लिखे ये डिग्री रख रहे हैं तो पकौड़ा बनाने के लिए रखी जा रही है। हाँ। नहीं पकौड़ा ही बनाए। हाँ। अरे ये तो यार वैसे ही बनाने लगते हैं, ये तो औरतें भी काम कर सकती, मतलब युवा बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। कुल मिला के हाँ। पकौड़ा मतलब यही तो उनका उद्देश्य है हाँ। कि सब पकौड़े बनाते रहो। जी, बताएं। पढ़े लिखे यूपी में आज बनाओ। तक इतनी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं देगी। अत्कारी से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सब भ्रष्ट है। सपा को वोट दो, हाँ। जो रोजगार मिले। हाँ। ठीक है। अभी और सपा का है भैया, कल ही कह रहे थे योगी जी सपा की सरकार ही ठाए ठाए नहीं, वो खुद बोलते हैं कि ठोक देंगे। हाँ। योगी जी खुद बोलते हैं कि ठोक देंगे। तो ठोकने से ही तो गुंडागर्दी खत्म होगी। अच्छा, मतलब ठोकने से गुंडागर्दी। अरे योगी जी का कहना है ना। तो योगी जी का कहना है, ठीक है। आम आदमी को ठोकेंगे तो आम आदमी अब उनको वोट के माध्यम से भी ठोकेगा। पकौड़े ना तलवाओ, हाँ। पकौड़े ना तलवाओ। हाँ। ठीक है। सरकार पेंशन दे रही है हाँ। और 2000 रुपए उसमें भेज रही है किसानों को। हाँ। उससे कुछ फायदा हो रहा है? सरकार दे रही है हाँ। कि ये चुनाव का लॉलीपॉप है। हाँ। कौन दे रहा है? तो मोदी तो सरकार में बैठे हैं, तो मोदी ही देंगे। ठीक है, तो जब सरकार हाँ, भैया भैया पीछे कुछ कहना चाहते हैं जी, बताएं। साढ़े इतने छोटा करवाए कि कितो गल दे, हाँ। कितनी पेंशन दे, साढ़े इतने छोड़े है हाँ। कि किसानों का बिल्कुल। तो किसानों के लिए गौशाला भी तो बनी है। गौशाला बने हैं, तो गौशाला में वाले छोड़ तो रहे हैं, जानवर कौन गौशाला में कर रहे हैं। हाँ। हाँ। ये चुनाव में फर्क डालने वाला है। इस बार जब 20 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो ये बात दिमाग में रहेगी कि भैया गायों ने बहुत परेशान किया। बहुत परेशान करें भैया, गौ के समय इतनी हत्या हो रही है कि जिसकी सीमा नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा ये बताओ, हिंदू धर्म में कहा जाता है भैया गौ तो हमारी माता है हमारी, तो फिर माताओं की इस प्रकार की व्यवस्था है। तो जब माताओं की खुदा बहुत बड़ी राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में गायों को, उसमें नहीं, माता के साथ में अत्याचार करे हुए हैं। हाँ। जिसकी सीमा नहीं है। हाँ। तुम चले जाता जिस गौशाला में सीधे उठा के जीसीबी से गपवा दिए जाती हैं गाय। हाँ। इतनी मरती हैं। अरे बाबा, ये तो तारों बहुत से गलत हो रहा है। कटी हुई पड़ी बाबा है के राज में गाय मर रही हैं। बहुत। अरे अच्छा ये बताओ, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुछ विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कहीं कुछ नहीं विकास हुआ है। हाँ। देख लीजिए आप यहाँ। बाबा जी कह रहे थे एक्सप्रेस वे बनवा दिया, ये रोड बनवा दिए। कौन सा एक्सप्रेस बनवा दिया वो बाबा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बाबा जी ने कोई एक्सप्रेस नहीं बनवाया, सब अखिलेश ने बनवाए हैं। हाँ। भैया कह रहे हैं अखिलेश ने बनवाया है। सुनिए, भैया कह रहे हैं अखिलेश ने बनवाया एक्सप्रेस वे। कौन सा?
ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। अरे कहाँ बनवाई जी, तो योगी जी ने शिलान्यास कर दिया, अब बन रहा है। हाँ अब मायावती से सरकार बनेगी, कंप्लीट होगा वही। मायावती रटे हैं क्या? मायावती आएगी आएगी आएगी। अरे भैया इसलिए मैं रटा हूँ क्योंकि बहन मायावती आ ही रही है। हाँ सबकी चिल्ला रहा है। हाँ आ रही है मायावती, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं। ये थे खड़े थे बुलडोजर कल मैदान में। दो घर गिरवा दो सबकी। नहीं अभी अभी मकान है रहने के लिए, बुलडोजर चलवाओ, घर में पैसे खेतों में घूमने लगे, फिर कपड़े अपड़े मिल रहे हैं वो भी उतर जाए, फिर आदि मानव बन जाए सब लोग। अच्छा आदि वालों की बात जो बुलडोजर की बात किया, मतलब युवाओं को बेरोजगारी में पहुंचाना, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसी को तो बुलडोजर कहा उनने। अरे आइए आइए जी। साथियों इसका जो बुलडोजर की बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो युवाओं को जो प्राइवेटाइजेशन नौकरी देने का, अब एक युवा सरकारी नौकरी में 40,000 की नौकरी पाता था, तो प्राइवेटाइजेशन करने पर वही युवा 4 लोगों को, और कम समय सरकारी नौकरी का समय है 6 से 8 घंटा, 6 घंटा 8 घंटा, पर इसमें तो 12 घंटा नौकरी ली जा रही, वेतन भी कम, 10,000 वेतन। एक जो सरकारी नौकरी वाले को 40,000 मिलता था, और अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो 10,000 मिल रहा है। समय भी बढ़ा दिया और नौकरी भी कम कर दी। हाँ तो जो बहुत युवाओं के साथ बहुत बड़ा खेल किया गया है, इसका खेल अब 2022 में। ये बताओ 2022 में क्या भैया कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं भैया जी। हरा मटर 2,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जहाँ 16,000 का लिया है हम लोग ने। तो क्या बाबा जी को घंटा देंगे? मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अच्छा कहे सुनिए कहे भैया सुनिए, कहे किसानों की आय तो दोगुनी हो गई अभी बदल के, और आय क्या है? 16,000 में 2,000 का बेच रहा है किसान, अपने बच्चे बेचेंगे क्या? तो कभी कहे भैया बगल के गाँव में आप कह रहे थे गंगा में बहती हुई लाशें दिख रही हैं आप लोगों को, कोरोना में कितने मरे, किसी को कुछ। रेलवे में कितनी लाठी पड़ी, युवाओं को कितनी लाठी मारी, पड़ती है, ठीक है ये कुछ नहीं हो सकता, सब काम ऐसी फालतू हो रहे हैं, अफवाहें। भैया इतने नाराज है उससे हम हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि अब तक कुछ रोजगार मिलता, सब प्राइवेट जॉब हो रही। अरे आदमी सब घर में बैठे आराम से लाठी डंडा चला रहे, इसी से बोलते ठोक देंगे, क्या ठोक देंगे? अरे ठोक के तो बताएं यार। इसलिए अब की बारी साइकिल हमारी, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है। कहे भैया अब की बार साइकिल हमारी। भाई बात सुनिए, कहे भैया जब अखिलेश की सरकार आया करती थी गुंडागर्दी बहुत होती थी। नहीं ये सब कहने का गुंडा, कुछ लोग जो गुंडे आज भी गुंडे कर रहे हैं, क्या पहले गुंडा थे आज भी नहीं कर रहे? आज भी गुंडे कर रहे हैं ना, आपसे भैया कुछ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। गुंडागिरी हो रही है, अब तो पुलिस प्रशासन गुंडा कर रहा है, अधिकारी लोग गुंडाई कर रहे हैं। जो आप अपनी अगर मांग लेके जाएंगे अगर सरकारी जगह, अगर अधिकारी के यहाँ, तो सिर्फ देंगे, जो पैसा देगा उसी का काम है। भू माफिया भी है यार, बोल रहे हैं जो साजो मोदी के दिखाए जो भैया मोदी बोलता है यादव मुस्मल का वोट नहीं चाहिए, तो क्या घंटा हलाएगा? इस दुनिया में मुस्मल और यादव है, इधर घंटा हलाने से काम नहीं चलेगा। भैया बजाने से ना। कहे भैया सुनिए, अरे हमारी बात सुनिए, कहे साइकिल चलानी आप चलाते रहिए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। कहे भैया जब हम सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं ना, तो ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, सबको समानता बोलता है कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, यादव जात का वोट नहीं चाहिए। हाँ तो क्या घंटा लाने आते हैं इधर मांगने? अपने वहीं मांगे पंडित बामन से। कह रहे थे भैया सपा की सरकार तो बेस्ट सरकार है। अरे मैं तो नहीं मानता। हाँ इसलिए नहीं मानता क्योंकि सबसे ज्यादा सपा सरकार में 2012 से 17 तक जो शासन काल रहा, सबसे ज्यादा गुंडा राज रहा, सबसे ज्यादा गुंडा राज। और इस बार बहन मायावती की सरकार रहेगी और बहन मायावती सीएम बनके लखनऊ जाएगी। भैया मायावती की सरकार आने वाली है। हाथी फाथी पे ना बैठे, मोटरसाइकिल साइकिल पे बैठे, सन्नाटे। आप तो मोटरसाइकिल में बैठे। सो अब क्या हो गया? ये तो हमारे पास दोहरे ट्रैक्टर है, तो क्या हुआ है? अच्छा तेल की बात करते हैं। तेल महंगाई छा गई, हर चीज में कोई भाड़ा नहीं करा रहा। दोहरे ट्रैक्टर घर पे रख के 1 साल होगी, 5 क्विंटल मटर कतरा, 1,30,000 की थ्रेसर घर पे रखी है। बोलो अभी चुकता नहीं कर पा 2,000 रुपए चुकता, तुमको भी मोल खरीद लेंगे, इतने कमजोर नहीं, सब फाइनल है हमारा। अरे भैया हमें मत खरीदना यार। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोले?
तो फिर आप वही चर्चा कर रहे हैं भैया महंगाई बढ़ गई, जब आपके लिए महंगाई से क्या लेना देना? जमीन है, हाँ। दो ट्रैक्टर फाइनल हाँ। और हर वाहन, हाँ। इतनी किसी को औकात नहीं है। तो आपके लिए तो फिर महंगाई कोई मायने ही नहीं रखती। सही कह रहे हैं। 16,000 का मटर बेचते हैं, 2,000 का बेचते हैं, कौन देगा बाबा को वोट? हाँ। अपनी गांड में न जाए। हाँ, अरे भैया बड़ी बुरी कंडीशन है। अच्छा ये बताइए, और कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं आपके? क्या क्षेत्रीय मुद्दे मान लीजिए, ये हाँ, जब क्षेत्रीय नेता मुद्दे आते हैं। हैं, आप हाँ। उनसे कहे भैया बाहर लड़के कमाने के लिए जाते हैं, यहीं रोजगार की व्यवस्था कीजिए। चिकित्सा के लिए आप दिल्ली बॉम्बे के इलाज करवाने के लिए जाते हैं, आप यहीं कुछ व्यवस्था कर दीजिए, मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए। ऐसे कभी नेता वादा करें और वादा करते हैं या आप लोग कहते हैं? हाँ, हमारे जो प्रसन्न भैया हैं, छुन्ना भैया, उनने वादा किया है कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो यहाँ किसी को रोजगार की कमी नहीं रहेगी। यहाँ के युवाओं को कम से कम 10,000 से अधिक रोजगार मिलेगा। हाँ। जो युवाओं को 10,000 से अधिक रोजगार मिलेगा, क्या बम्बई दिल्ली जाने की क्या जरूरत है साथियों? हाँ। नहीं जाने की जरूरत। और यहाँ मेडिकल खुलेगा साथियों, यदि छुन्ना भैया विधायक बन के आते हैं हाँ। तो यहाँ मेडिकल, और जैसे ही लखनऊ पहुँचते हैं तो मंत्री बन के आएंगे, और जब मंत्री बन के आएंगे तो इससे जो यहाँ की समस्याएं हैं उस समस्याओं को हल करेंगे। चलिए चाचा पीछे मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। बताएं चाचा, ये बताइए, नेता तो आते हैं आपके पास, बहुत दिनों से वोट भी डालते हैं आप, ये बताइए कौन कौन वादा करते हैं जब वोट लेना होता है? जब वोट लेना होता है तो हर आदमी वादा करता है, क्या करता है? बहुत से वादे करता है, इतने वादे करता है कि जो हो नहीं सकते। हाँ। अच्छा, बात ये है सबसे बड़ी समस्या कि हमने हर सरकार देखी है हाँ। और हर सरकार में हमको कोई लाभ नहीं मिला है। हाँ, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती की हो चाहे बाबा जी की हो, हाँ। लाभ हमको नहीं मिला है। हाँ। इसलिए हमें तो जो है, हाँ। जो गरीब तबके का आदमी है हाँ। उसी को उठाएंगे, उसी को ऊपर ले जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो गरीब तबका कहेगा भैया कल हम भी अमीर हो गए, नेतागिरी तो ऐसे ही होती है। नहीं तो जब हम अमीर हैं नहीं तो हम हमारा साथ क्यों देंगे? आप जिसको उठाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं। तो कम से कम वो उठ तो जाएगा, हमारा एक भाई। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं भैया भाई उठ जाएगा। अच्छा ये बताओ, 2007 के आसपास बीएसपी की सरकार रही, 2012 में सपा की रही, आपके फिर योगी जी आ गए। कौन सरकार बेहतर की है? आप अपनी पर्सनल छोड़ दीजिए, विकास की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, अन्य मुद्दों पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात महंगाई करते की हैं। बात छोड़ो, महंगाई जो है ना कोई सरकार घटा पाएगी और ना घटेगी कभी। हाँ। कभी नहीं घटेगी। हाँ, क्यों नहीं घटेगी? इसलिए नहीं घटेगी कि जब सरकार जो है, जब बनाते हैं ये लोग, हाँ। तो इतना पैसा खर्च करते हैं कि जिसकी सीमा नहीं है। हाँ। उस पैसे की भरवाई कहाँ से होती है? इसी जनता से होती है। और जब इसी जनता से वो भरवाई होती है तो बड़े बड़े टैक्स बढ़ाए जाते हैं, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। हाँ, वो तो महंगाई इस वजह से बढ़ गई ना। आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। वो अभी बढ़ेगी। और हाँ। कोई भी सरकार आए तब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई पर कब्जा नहीं कर पाएगा कोई भी सरकार। हाँ। अच्छा, ये मेरा बताओ, दावा है। अरे सरकार कह रही थी भैया जब फ्री वैक्सीन लगवाएंगे, फ्री 5 किलो लेंगे तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा उसको। ठीक गलत कही क्या सरकार ने? नहीं तो इससे लाभ क्या मिला हमें? वो फ्री वैक्सीन ना लगाएं। हाँ। अरे एक तरफ से जो है क्या नाम के हमें भोजन दे रहे हैं, दूसरा तरफ से खून निकाल रहे हैं। हाँ। क्या लाभ मिले हमें? हाँ। बताइए आप। नहीं मिला। हम आपसे पूछते हैं। नहीं, हमें मत नहीं, आपसे पूछते हैं। हाँ। कि एक तरफ तो वो भोजन दे रहे हैं खाने अरे के तो लिए, दोनों लाभ और मिले। दूसरी देखिए, तरफ से खून निकाल रहे हैं। बताइए अरे क्या हमसे लाभ पूछते हैं, देखिए दोनों लाभ मिले। एक तो आप सुरक्षित रहे, वैक्सीन लग गई, हाँ। और दूसरा आपको खाना मिल गया तो भूखे नहीं मरेंगे। नहीं, और इधर कह रहे हैं आपकी पैसा नहीं लेंगे, वो क्या करेंगी? वो हाँ। तो कहीं से लेंगी। ले रहे क्या हैं ना। मतलब हुआ इसका? हाँ। गवर्नमेंट हमको क्या लाभ दे रही है? जब पैसा ही ले रही है तो हमें सब करना के ऐसे ही ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताओ, कम से कम जनसंख्या तो घटेगी साली। जनसंख्या ऐसे घटेगी जनसंख्या? सही है। हाँ, पीछे बात करते हैं जी, बताएं। वैक्सीन भैया कह रहे हैं हमें ना भैया राजनीति में कछु इंटरेस्ट है जी, बताएं। अब आप क्या पूछना चाहते अरे हो? वही कह रहे हैं कौन सी सरकार बेहतर रहती है? सब सरकारें बेहतर है। सब सरकार बेहतर रहती है। चाचा बहुत चापलूस है, कहे भैया बताएंगे नहीं। बूढ़े बार पर गई यही में। हाँ। हाँ। कहे बुरे बार भी पड़ गए हैं। और कैसे आपको दिखा नहीं आएगा? करिया होगा जी, बताएं। हम तो ये कहते हैं कि अगर बाबा का घंटा जिस दिन हाँ। बजना बंद होगा ना, हाँ। तो गुंडे है ना, नींद की गोली सुला के हाँ। सफा मैदान कर देंगे। साफ कर देंगे। साफ कर अच्छा यहाँ तो बात तो करिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी कह रहे थे, सपा सरकार वाले कह रहे हैं हमारे में बढ़िया शासन सब पूछिए का जाओ महाराज जी लाभ तो वही में मकान रहा दे आदमी। हाँ।
लेकिन इस सरकार ही चली। अखिलेश की सरकार थी, लाल परमट वाले को आलू सकला खिलाया और पीले परमट वाले मुंह दिखाते रहे। लेकिन मोदी जी ने सबको एक समान खिलाया है। किसी को नहीं है चना ना मिला हो, दाल ना मिली हो, कुछ ना मिला हुआ, सबको बराबर दे दिया हो, परमट चाहे करिया हो चाहे लाल हो, सबको एक समान खिलाया है। भैया एक नारा है सबका साथ सबका विकास, वो जो देते हैं तो सबको देते हैं। 5 किलो राशन देखे, ना हिंदू देखे ना मुस्लिम देखे, भाजपा सरकार ये कह रही है। बात यही चाहेगा कि बाबा का जिस दिन घंटा बंद हो जाएगा तो ये सामान लेना है, यहाँ सो जाएंगे सब सो जाएंगे। मंदिरों में घंटा नहीं बजेगा तो क्या होगा, भगवान भाग जाएंगे। अच्छा भाग जाएंगे, घंटा नहीं बजा तो वहाँ कहाँ रहेंगे भगवान? बताओ, घंटा बजाने से भगवान आते हैं? अरे नहीं, और का प्रेम से घंटा बजाओ तो आ जाओ। अरे दादा हमें तो पता ही ना है। तो तुम प्रेम से जो घंटा बजाओ तो भगवान दिखा दे। अच्छा ये बताओ, मन में राम बगल में ईटा मिल गए, राम भगवान ईटा क्या हो रहा है? ये सिस्टम रहता, मन में राम बगल में ईटा और पता नहीं क्या कह रहे, हम समझ में नहीं आया। ये बात बताओ, और कुछ युवा आ जाइए, ये बताइए कहे भैया घंटा जिस दिन बंद हो गए तो सब खल्लास। सत्य है। हाँ, उनकी बात कोई नकार नहीं सकता। एकदम 100% सत्य बोल दिया कि जिस दिन घंटा बज जाएगा, जिस दिन योगी जी अपना घंटा बंद कर देंगे बजाना, उसी दिन यहाँ शोषण, अत्याचार, जुल्म, जास्ती ये सब रुक जाएगी। ये सत्य है। कानून व्यवस्था कैसी रही है सरकार? कानून व्यवस्था तो बड़ी घटिया रही। बहन मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था नंबर। ये तो मायावती रटे हैं और कोई और मायावती इसलिए है, मायावती इसलिए रटा हूँ क्योंकि बहन मायावती सीएम बनने वाली है। सीएम बनने वाली है, लोग कहते हैं हवा तक। अरे वो हवा में उड़ रहे हैं सोशल मीडिया में, और जमीन स्तर पे जाते हैं तो हाथी 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 और क्या हाथी हाथी। हाँ, क्योंकि बुंदेलखंड में रसगुल्ला ज्यादा, हमारे क्षेत्र में बहुत पसंद करते हैं रसगुल्ला। तो कहते हैं वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुल्लम खुल्ला है। देखिए प्रचार चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जब चुनाव आ जाते हैं, आ जाइए चाचा, यहीं आ जाइए। जब चुनाव आ जाते हैं तो कहते हैं भैया हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, राम रहीम, ये मुद्दे, ये जो बातें हैं उछल कर आ जाती हैं। यहाँ के लोगों के ऊपर कितना फर्क पड़ता है उसका? साथियों, जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू जब मुस्लिम अच्छा काम करता है, अच्छा काम, तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। और जब दलित समाज का अच्छा काम करता है उसे नक्सली घोषित कर दिया जाता है। तो जो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी गंदी राजनीति हो रही है। माननीय जिन लोगों ने राजनीति किया है इस पर, तो ये नाकामयाब रहेंगे, कामयाब कभी नहीं हो सकते। ये सत्य है। अच्छा ये बताओ, राम पर वोट पड़ने वाले हैं कि विकास पर? अरे राम मंदिर मस्जिद पर वोट डालने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि जो संविधान का दायरा है वो न राम को जानता है और न अल्लाह को जानता है। यहाँ तो एक राजा का चुनाव होता है, वो राजा राम नहीं होता। तो हमें तो राजा का चुनाव करना है कि जो है। नहीं, वो तो राजतंत्र खत्म ना हो गया ना, संविधान ने राजतंत्र भी तो खत्म किया। अरे वो भी राजा है। राजतंत्र प्रजातंत्र का मतलब जो संविधान है वो राजतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है। प्रजा का सेवक है। प्रजातंत्र भी है, राजतंत्र भी है, दोनों है। संविधान ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र अकेला हो, राजतंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है। संघात्मक है और एकात्मक है। संविधान ऐसा नहीं है कि जो है भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का सिखाता है। साथियों, जब भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, भारत का संविधान हमें न्याय का अधिकार देता है, तो यहाँ कौन सा बात है प्रोपोगंडा कसने की? साथियों, ये हम नहीं मानते। जो पहले राज था वो राज अब नहीं चलेगा। अब भारत का संविधान, जो भारत का संविधान कहेगा उसका राज चलेगा। चाचा को खांसी आने लगी, कहे भैया बहुत प्रेशर से बात मत कीजिए। दक्षिण इंडिया में रहिए, इंडिया में रहिए, दुनिया भर आप जाइए। नहीं, आप केरल से मुकाबला कर रहे हैं, नंबर 1 है शिक्षा में, स्वास्थ्य में नंबर 1 है, रोजगार में नंबर 1 है। क्या केरला की बात होगा? कहीं दंगा भी आपने देखा है जो मुस्लिम हिंदू का हुआ, वो जो आप केरला का डर बताते हैं? कौन बताता है डर? बताइए। अरे तो दक्षिण कोरिया की बात कहाँ कर रहे हैं भैया? देश में रहिए, देश में रहिए। दक्षिण कोरिया भी पता नहीं कहाँ पे है। योगी आप लीजिए, योगी को पूजा करिए, घंटा बजाइए, वो घंटा बजाए, घंटा करिए, मंदिर बनाए, वहाँ जाके भिक्षा मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रिजर्वेशन भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये बताइए
बताइए, ये बताइए, सुनिए सुनिए, एक मिनट 69 भर्ती हुआ। चलिए अभी लेटेस्ट ले लेते हैं, उसमें ओबीसी का 18,000 पद बचा था। आप आ जाइए, शिक्षा में बात होने दीजिए, शिक्षा में बात होने दीजिए। तो रिजर्वेशन 18 किसको दिया? जनरल को ही दे दिया ना आपने। तो मुद्दा की बात होना चाहिए। नहीं, तो आपका कहना ये है कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है? बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। क्या है आपके किसी में आरक्षण है, अब उसको आप प्राइवेट बना दीजिए। प्राइवेट में आरक्षण है संविधान में? प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है भैया। बिल्कुल, जब आरक्षण खत्म कैसे हो रहा है, संविधान चेंज नहीं कर पा रहे, तो आप प्राइवेटाइजेशन करिए। प्राइवेटाइजेशन को जॉब कम होगी, जॉब कम होगा, आपका रिजर्वेशन कम होगा। नीट में ले लीजिए, नीट में तो पूरा खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब लागू हुआ। और मध्य प्रदेश में अभी भी 14 ओबीसी का बोल रहा है कि जबकि 27% होना चाहिए। क्यों ना खत्म करेगी? जनरल से हूँ मैं, हम टेट में 90 पाए तब क्वालिफाई हुए, एससी का 70 में क्वालिफाई। ये आरक्षण दिया नहीं जा रहा है। बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं उसका कारण भैया बता रहे हैं, उसका भी कारण है, उसका भी बता रहे हैं। आप भैया थोड़ा नीचे आ जाइए, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ जाइए नीचे। नहीं, ओबीसी और उसकी बात कर रहे हैं ना, 80 में हो जाता है, 80 70 में, हमको 90 चाहिए होते हैं। क्यों? हम 90 जो ज्यादा लाए उसका उनको भी एससी कोटी में खड़ा करो। जी बताएं। जवाब ये है, देखिए आप बराबरी की बात कर रहे हैं ना, चलिए मानते हैं। आप बताइए, अरे बराबरी की बात चाहिए कि नहीं? उनको बात करने दीजिए, बात करिए ना। आप सामाजिक बराबरी तो करिए पहले, गले लगाइए उनको, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति उतना लाइए, सम्मान दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद है ही नहीं। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए। बिल्कुल, हर जाति का एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, हर जाति को सम्मान। पार्टी की बात कहाँ कर रहे हैं आप? उसकी बात कर रहे हैं ना कि हमारा मौका किसको मिला है, पहले से मौका किसको मिला है, ये बात हो रही। आप सक्षम थे, हमको क्यों रिजर्वेशन दिया, क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि हम नीचे से ऊपर उठने के लिए एक सिस्टम होता है, जो ऊपर से नीचे आएंगे, जब बराबरी करेंगे तब आप लड़िए। सुविधा जो आप ले रहे हैं, हमको सुविधा दीजिए, जो भी ओबीसी या किसी को सुविधा दीजिए। नहीं छोड़िए, नीचे मैं बता रहा हूँ, रिजर्वेशन आप हमारा खत्म करिए, हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन एससी का बीसी का बढ़ा रहे हैं, और एकेडमिक रिजर्वेशन उसको शिथिल कर रहे हैं। क्योंकि एकेडमिक से बाबा साहेब के सिपाही पैदा होते हैं, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट और बीजेपी के हमारे जो एससी के जो दलाल और भड़ुए नेता चुनकर जाते हैं, भड़ुए दलाल पैदा होते हैं। और जो हमारा पॉलिटिकल जो कहते हैं एजुकेशनल रिजर्वेशन है, उससे बाबा साहेब के सिपाही पैदा होते हैं, इसलिए वो एकेडमिक रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। आपका कुछ नहीं। अरे सर क्या, अब यदि आप पढ़ेंगे ना तो दहाड़ेंगे तो सवाल पूछेंगे तो इनको भागना पड़ेगा। कोई भी यदि शिक्षा में चोट कर रहा है, आपका हक मांग रहा है, आप पढ़ाइए, मत दीजिए कुछ कर लेगा। नहीं, टोटी चोर में क्या करो ये बताओ। टोटी चोर की बात तो हो ही नहीं रही। छात्रावास की 2 कुर्सी और चुरा के ले गया उस दिन अभी आए। अरे वो टोटी चोर की बात नहीं हो रही है। मुद्दा पे रहेंगे आप, मुद्दे में रही है, शिक्षा की बात करते हैं, विकास की। मुद्दा पे चोर बताओ कौन सरकार ने क्या कर दिया 5 साल में? कहानी कर दो, बताओ। हम जिंदा पूछ रहे ना, सरकारों में मार दिए जाते थे क्या? जिंदे तो हर सरकार में रहते थे भाई। जिंदा हो बोलिए भाई, आपको एक मुद्दा नहीं है, फिर क्या बात? आप जिंदा हो, आपको तो एक नहीं। ये बताओ, मुद्दे बताओ, कहिए सरकार ने क्या विकास किया, ये क्या नहीं किया ये बताओ। अभी राठ में आया था, पेंशन बढ़ा दी, कमरे दिए, बता रुक जा पहले, 1 लाख की जगह 2.5 लाख रुपये कर दिए। कहाँ कर दिया? पेंशन बढ़ा दी। 2.5 लाख कब से हो गई भैया? कन्याओं की शादियों में 35,000 धनराशि मिल रही थी अभी तक, अब वो 1 लाख रुपए धनराशि हर गरीब की बेटी के विवाह में दी जाएगी। हाँ जी, सत्य बात है। इस पे 6,000 किसान पा रहे हैं, बात करते हैं। उससे किसान की आय दुगनी हो गई? किसमें?
उससे अखिलेश की महंगाई 10,000 का मटर कब बेचो किसान ने? महंगाई कितनी बढ़ गई, खाद कितनी बढ़ गई, बढ़ी तो मटर अभी तो डीजल और मटर। हाँ ठीक, मटर 6200 को 62 नहीं, हम तो 9,000 को मैं नहीं 10,000 को, आप 10,000 को। एक बात सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। तो मटर बढ़ने, मटर क्या सरकार बढ़ाती है? ये तो बाजार का नियम है, पढ़े हैं। अच्छा, महंगाई सरकार बाजार का नियम है। एक मिनट मेरी भी एक बात सुन लीजिए। कहे भैया मटर बढ़ा दिए, सुनिए, कहे भैया मटर गेहूं का रेट बढ़ा दीजिए, सरकार बढ़ाती है थोड़ा उनकी भी। अरे सुनिए, यहाँ सुनिए, कहे भैया सुनिए, मटर गेहूं का आपने रेट बढ़ा दिया, सुन लीजिए, कहे भैया मटर गेहूं का रेट बढ़ा दिया, जिसकी जमीन नहीं वो क्या करेंगे? मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी कहाँ से बढ़ गई? राशन 2 बार दिया जा रहा है, राशन 2 बार एक महीने में। फ्री तो खा के राशन किसका? नहीं, सरकार दे रही, बांट लीजिए, सरकार दे रही वो। ये क्या है, हम जो पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, माचिस पे टैक्स देते हैं, साबुन पे टैक्स देते हैं, उतना ही रेट थे। हाँ, पहले क्यों नहीं दिया जाता था? अरे भाई साहब, सरकारों की बात हो रही, आप ये भीख नहीं दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे हैं। कभी नहीं, हम किसानों को सम्मान निधि, देखिए भारतीय जो सम्मान निधि, किसानों की सम्मान, वो चाहे सूखा हो चाहे तीता हो, सम्मान उनका होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, आप सोचिए, मुद्दा ये होना चाहिए, राशन दीजिए और देना भी चाहिए। ऐसा नहीं, गलत बात नहीं है, देना चाहिए, क्योंकि 2 साल किसी को कुछ नहीं मिला। कम से कम प्राइवेट शिक्षक हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। सही बात है। यदि स्कूल बेचारे बंद हो रहे हैं, कम से कम उन सर्वाइव कर रहे हैं वो, उनकी फीस मर गई, किसान भी कैसे देगा, मजदूर कैसे दे देगा जब मजदूरी बंद है उसकी? तो इनको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। तीसरे चरण में 20 तारीख को वोटिंग है। बहुत सारे मुद्दे अब भी छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ का रोजगार, यहाँ का जो युवक है रोजगार की बात करे, यहाँ का जो पढ़ने वाला लड़का है वो शिक्षक की बात करे, कहे हमें यहाँ वो खुलवा दीजिए, यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए। और सुनिए, इलाज के लिए कहिए भैया यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, इलाज के लिए कहिए मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए। इन पर चर्चा क्यों नहीं करते? देखिए, हर मुद्दा पे होना चाहिए। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जय श्री राम भी मुद्दा हुआ क्या? रोजगार मिल जाएगा, इसको विश्वविद्यालय बनाना क्या हिंदू मुस्लिम? अभी अखिलेश यादव भी कहे इनको हम विश्वविद्यालय बना देंगे, वो जो खूनी हाईवे के नाम से फेमस है उसको 6 लाइन कर देंगे। कह सरकार बनती नहीं बनती वो उनकी बात होती है। 5 साल हो गए, मुद्दा यदि आप कह रहे हैं वो करके देखिए, जनता को विश्वास होगा। सरकार कोई भी रहने दीजिए, भूल जाइए सरकार सपा का आ रहा, भाजपा का आ रहा, बसपा का, भूल जाइए। आपका जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 5 साल पहले प्रति व्यक्ति आय था जितना था, आज सुनिए आज उतना ही है, 1 रुपए नहीं बढ़ा है। एक भी बढ़ोतरी नहीं है, 1 रुपए नहीं बढ़ा है। मायावती ने कमरन पैसा बाहर दे, ठीक है बाहर दी है। अपनी गृह मंत्री की वेबसाइट ऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, गृह मंत्री कुछ और बोलता है। नहीं, मायावती ने कमरन पैसा बाहर दे, कहने बाहर दी चुनावी मूड आ जाता है, कुछ भी बोलेंगे आप, आंकड़े पे रहिए मुद्दा पे। लखनऊ में जो 200 हाथी बना है, सुनिए आपने देखा नहीं है लखनऊ को? लखनऊ में विदेशी लोग आते हैं घूमने, आज उन्हीं पत्थरों की वैल्यू है। योगी ने उसी पार्क में शपथ ग्रहण किया था अपना पिछला 2017 का। अच्छी बात है तो भाई साहब, हाथियों के बीच में शपथ ग्रहण किया है, पानी देखे, हाथी देखे, अब जड़ से गए हाथी वाले और न हथनी वाली, अब कब नहीं आने। 22 में योगी, 27 में योगी और रहेंगे 32 में भी योगी। 32 में भी रहेंगे। देखिए क्या होता है, बहन जी ने भी अच्छा काम किया, पार्क बना दिए, वो भी डूब गए। ठीक है, अब ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम पत्थर की बना दे, उसका रोजगार नहीं आने वाला भाई साहब, शिक्षा नहीं आने वाली, आपका जीवन स्तर नहीं सुधरने वाला। आप मुद्दा तो बनाइए, तभी तो नेता बात करेंगे। मायावती की सरकार में कितना सुधार, कितना सुधार? तो 10 साल से मायावती आए, मायावती ने क्या कर दो, लगवा दिया, तुरंत हाइजेनेट लगवा दिया। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये मायावती राज का था। जब देखिए, जब आप किसी का उत्पीड़न करने जाएंगे, वो आपसे
लड़ नहीं पाएगा, निश्चित है कि प्रशासन को जाएगा, मेरी बात सुनो, जाएगा। थोड़ा हल्का पकड़ा, चलो हाजनेक्ट लगा। पकड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, पुलिस किस लिए है? वो तो नहीं पकड़ता है आपको, गरीब तो नहीं पकड़ता है आपको। आप पहले गरीब तो नहीं पकड़ता, कौन पकड़ता है? भाई मैं भी तो बीसी से हूँ, अगर मैं किसी को पकड़ूंगा तो हाजनेक्ट तो मुझ पे लगेगा, क्यों पकड़ूं? लौट के चले गए नाली में, उनकी हाजनेक्ट हो गया, मारा पीटा लगाए जाते थे। मुझे याद है ये जरिए थाना है, हमारा घर से लड़ाई झगड़ा, फालतू की लड़ाई झगड़ा हुई और बस उन्होंने कहा कपड़े फाड़ लिए, उन्होंने कहा फलाने ने हमारा यो फाड़ दो कर दो, हाथ पकड़ने की कोशिश कर दी। ऐसा करती थी सपा। ये तो सभी सरकारों में होता है, षड्यंत्रकारी कभी बंद नहीं करते, षड्यंत्रकारी कभी षड्यंत्र करना बंद नहीं करते। कानून व्यवस्था की बात कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात छोड़िए, बात करने दीजिए भैया। सरकारें आती जाती रहेंगी, ठीक है, जाती रहती नहीं। थाने में आज भी भ्रष्टाचार है, सब कहीं भ्रष्टाचार है, छोड़िए ना। आप ये मुद्दा पे आज ठीक है, पिछले बार में 23 लाख केस हुए थे उत्तर प्रदेश में, आज 34 लाख। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, बिल्कुल कह रही है, और ये आंकड़े झुठलाए नहीं जा सकते। झूठ नहीं बोलता भाई, सही है भाई केस भाई, ठीक है। मतलब जॉन आदमी मरे के लिए आने तैयार है तो केस तो हुआ ही। अब किंग जॉन हो तो गोली अरे किंग जॉन की बात कहाँ भैया, सिस्टम लोकतंत्र जी रहा भाई साहब, जोड़ते वहाँ किंग जॉन और यहाँ संविधान का अंतर है भैया। ये सरकार लिया हुआ चाह किंग जॉन की। अरे भैया आओ योगी आएगा, किंग जॉन आएंगे, योगी आएगा, किंग जॉन आएंगे। लोग नहीं जिलाने चाहते हैं किंग जॉन की सरकार, लोग चाहिए लोकतंत्र है ना, तभी तो आप बात कर पा रहे, हम तुम बात कर पा रहे।